कोड ऑफ एथिक vs कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक क्या होता है? मैनी कंपनी यूज द प्रेसेस कोड ऑफ एथिक एंड कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत सारी कंपनी हैं जो इनका यूज करती हैं। तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? देखिए, कोड ऑफ एथिक का मीनिंग होता है कि यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने एक ऑब्लिगेशंस दे देती है कि भाई आपके तो ये कर्तव्य हैं, स्टेक होल्डर को बोल देती है कि आपको ये करने चाहिए। अब स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोग आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस आपको कराई थी जब मैंने कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एथिक आपको बताया था। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि स्टेक होल्डर में कस्टमर, डीलर, एम्प्लॉई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी, मीडिया, शेयर होल्डर, सप्लायर और भी बहुत सारे लोग, ये सभी लोग आते हैं स्टेक होल्डर में। तो यहाँ पे मतलब कर्तव्य बता दिया जाता है, एक ऑब्लिगेशन दे दिया जाता है स्टेक होल्डर को। ठीक है। अब कोड ऑफ एथिक का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है कि कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, एक बिजनेस है मान लो, वो बिजनेस क्या करता है, अपना सारा डिटेल कंपनी का जितना प्लान है वो सारा बता देता है ना, इम्प्लीमेंट कर देता है अपना वैल्यू कि भाई हमारे ये विचार हैं और हमारा ये विजन है, हमारा ये लक्ष्य है हमारे बिजनेस का। तो बिजनेस के जितने भी स्टाफ है उनको गाइड कर दिया जाता है कि आपको एथिकल स्टैंडर्ड वे में चलना है, एथिक वे में चलना है जैसे बताया गया है। और इस यही एक रास्ता है जिससे कि हम अपने बिजनेस को अचीव कर सकते हैं, हमारा जो विजन है उसको अचीव कर सकते हैं। तो उनको बता दिया जाता है कि ये इस तरीके से आप अपने विजन को, कंपनी का उद्देश्य मतलब आपका उद्देश्य, तो आपका भी यही विजन है और आपको ये पूरा करना चाहिए। इसे कोड ऑफ एथिक बोलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है इंटेंडेड फॉर एम्प्लॉय अलोन। मतलब क्या इसका? कि ये इट यूजली सेट आउट रेस्ट्रिक्शन ऑन बिहेवियर, कि बिहेवियर पे यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है, मतलब कि बिहेवियर पे रिस्ट्रिक्शन है। विल बी फार मोर कंप्लायंस और रूल फोकस देन वैल्यू एंड प्रिंसिपल फोकस। दिस कोड इज ऑल्सो गुड फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है एक गाइडेंस देना, एक गाइडलाइंस देना, है ना, प्रिंसिपल बनाना और एथिक वे में प्रिंसिपल बनाना, और फिर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशन करेगी अपने मेंबर्स के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर है उनसे। मतलब रूल्स रेगुलेशन बना दिया, एक प्रिंसिपल बना दिया और फिर बता दिया गया कि भाई आपको ऐसे बिहेवियर करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस तरीके से ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें बता दी गई। तो ये अप्लाई होती है, देखा जाए तो ये कोड अप्लाई होता है एनजीओ में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कोड ऑफ एथिक और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है।